वे तीन चीज जिनमें ते एक भी किससे भी बड़े त बड़े कलाकार ने खत्म कर सके है, पर कुछ कलाकारा में ये तीनों चीजें पाई गई तो उनका क्या हाल होया होगा। आज की वीडियो में इससे डाल की बात करांगे। तो आजा तेरी ये बात थी। एक कलाकार जिसने अपने दम पे तगड़े हिट गाने दिए, मुकाबले की तो कोई टक्कर नहीं, एक तरफा गेम घुमा दिया। 100-200 तो लेके और कुछ सा ने तो 500 मिलियन तो ऊपर के गाने भी दिए है, पर एकदम इसे गायब हो गए जणु कदे थे ना। कई महीने खातर तो गाने अनाउंस ना हुए, और जब अनाउंस हुए तो टाइम पर रिलीज ना हुए। और टैलेंट इतना जिसकी कोई ओड नहीं, किसी की कंपोज लोगों ने पागल कर दे, किसी की लिरिक्स इजी जो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री ने खा जावे, किसी की वोकल आर पार की। पर कॉमन पाई तो ये तीन चीज। पहली चीज नशे पते। हनी सिंह का तगड़ा दौर पाछले 20-25 साल में शायद किसी और कलाकार का आया होगा, पर इसे ने खुद बताई है कि वो नशा में इतना तगड़ा बढ़ गया था कि कभी खत्म हो गया था, और जिंदा रहने के चांस भी ना के बराबर रह गए थे। और फिर मुश्किल तय उल्टा आया है। हिप हॉप के शुरुआती रैपर्स में तो एक नेजी भी गया, और यह चीज बहुत कम में कलाकार एक्सेप्ट करया करे। और अगर हरियाणवी कलाकार की बात करा तो देवेंद्र एलावत ने यह चीज एक्सेप्ट करी थी। सिगरेट गाने में अपन देवेंद्र का हाल दिखे है। और इस डाल के गाने ज्यादातर रियलिटी पर बेस्ड होया करे। फिर और भी कई कलाकार है जो कि अपने गाने में पेपर, पाउडर, माल, ड्रग्स और भी कई चीजा का जिक्र करया करे। सिगरेट, दारू तो कति नॉर्मल है, नॉर्मल मानस ने तो इन सारी चीजा का ज्ञान भी ना होता, तो वे तो अपने गाने में इतनी डिटेल में ना लिख सकते। पर जो लिखे है या तो उसकी गैल आले जो करीब भी है वे यो काम करे है, या फिर वो खुद करे है। और ये कलाकार अपन अक्सर खत्म होते दिखे है। एक बतो इन हिस्सा ला गया कर इस चीज दिन की कला इंप्रूव होने लग रही है, पर धीरे धीरे यह डोज बढ़ती चली जावे है, और इसके नेगेटिव इफेक्ट अपन देखने शुरू हो जाए। फिर उसने कलाकारी तो कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ अपने स्वादात हो जावे है। फिर दूसरी चीज है छोरी का चक्कर। तो म्यूजिक इंडस्ट्री में इसे कलाकार दिखे है कि जब तक उनकी लाइफ में छोरी की एंट्री हुई है पब्लिकली या ब्याह शादी तक की बात हुई है, तो उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। हो सके है कुछ कलाकार ने यह चीज बुरी भी लग गए, और किसी का तो नाम ले को ना, पर देवेंद्र एलावत की यह चीज पब्लिकली आई। पर देवेंद्र का न्यू रहा कि इसने अपनी ये सारी चीज पकड़ ली और सुधारनी शुरू कर दी। टाइम तो लगेगा, पर दोबारा इंडस्ट्री में फिर तय बढ़िया तरीके तय एंट्री मारने लग रहा है। पर उनका केकरा जो मानने तैयार को ना, और जब मानने नहीं रहे तो फिर सुधारेंगे क्यों कर। उनका के करा कुछ ना हुए, वे अपना राजी है। कला और कलाकारी गई दार लेने और करियर बिगड़ लिया। फिर तीसरी चीज है म्यूजिक कंपनी तक बॉन्ड्स। कई बार एक टैलेंटेड कलाकार एक कंपनी तक 5 साल खातर बॉन्ड हो जावे है। वो सोचे कुछ हो रहा है, पर रियलिटी कुछ और पावे है। ना पैसे कमा पाता और ना उसके गाने चाल पाते, जिसके कारण कई बार वो कलाकार मेंटल बीमारी जैसे डिप्रेशन में चलिया जावे है, परेशान हो जा है, और उस खातर हेल्दी रहना मुश्किल हो जा है। पर गाने गुणे की तो बना होगा। तो ये थी वे तीन चीज जो कि कलाकार ने खत्म कर सके है। हाँ, कई बार हो सके कि एक कलाकार इन चीजा में उलझा भी रहे, पर फिर भी हिट गाने देने लग रहा हो, पर जो न्यू भी है तो वो इतना एंजॉय ना कर पाता। वो अपनी इंजॉयमेंट नशे वगैरह में देखता पावे है। ये तो वैसे भी कर सके था, उसने बेराय ना होता कि क्यों कर उसका रप आने लग रहा है, क्यों कर उसके गैल लाड़े उसका फायदा ठान लग रहे है, वो किस जावे है के कर रहा है। और इस डाल के आधे कलाकार ने तो अपनी फैमिली तभी मतलब ना होता, तो गाने चाहे थोड़े ही कम बना लो, कम कमा लो, ज्यादा साल मेहनत कर लो, पर इन चीजा में ना फंसे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एक साफ सुथरे तरीके से लागे रहो। हाँ, कई जने नु कहे कि नशा तो दिमाग चल रहा है, पर कद व लिमिट क्रॉस हो जाए उसका बेरा ना लगता। बाकी थारे हिसाब से कौन कौन से ऐसे कलाकार है जो कि इन 3 कारणों की वजह से बर्बाद होते दिखे है, कमेंट में बताइए। इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।